71st बीपीएससी के 90 डेज प्लानर में आज है डे 31 और तारीख है 14 जून। आपको लगभग 1 महीना हो चुका है। अब आपके पास रफली 75 डेज हैं। देखिए, अब आपको एक फीलिंग आना शुरू हो जाएगा कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ाई किया है और उसकी वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी और सारे इश्यूज आएंगे। प्लीज़ मेक श्योर कि ये सबके साथ हो रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पैनिक ना करें। ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं है, दैट इज़ टोटली नेचुरल। हाँ, अगर आपको अभी स्ट्रेस नहीं हो रहा देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। मैं क्यों बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि ऑब्वियस सी बात है, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो आपको लगेगा कि हाँ, अभी तक आपका बहुत कुछ पेंडिंग है, ये रिवाइज़ नहीं किया, वो रिवाइज़ नहीं किया, सो दैट्स ओके। डू नॉट टेक टू मच प्रेशर। हाँ, जितना पॉसिबल है आप पढ़ाई करिए, कोशिश करिए कि एक एक लॉन्ग सिटिंग आवर्स आप अब शेड्यूल में रखें। रीज़न बीइंग कि जब आप डीप वर्क करते हैं तो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। डीप वर्क का मतलब है 2 घंटे, ढाई घंटे एक स्ट्रेच में बैठ के एक पूरा लंबा रिवीजन या जो भी आप स्टडी कर रहे हैं वो करें, ठीक है? हाँ, अब वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला जो स्टडी सेशन था वो आपको डिसकंटिन्यू करके थोड़ा-सा लॉन्गर वर्ज़न पे आना है, ठीक है? हाँ, तो आज आपका करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो आपका जनवरी का हाफ पोर्शन कवर हो जाएगा। हाइलाइटेड पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। अब देखो, आपने आईआर कर लिया है 4 महीने का, आपने इकोनॉमी कर लिया है, आपने पॉलिटी कर लिया है, साइंस कल खत्म हो जाएगा। आपका मेजरली जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो खत्म है 4 महीने का। और ये 4 महीने का मतलब है एक्चुअली 4 से ज़्यादा ही है, क्योंकि मैंने पीछे का जितना भी था वो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो अब आपके पास में बैकलॉग के नाम पे कुछ नहीं है। कॉन्सेप्चुअल में कोई बैकलॉग नहीं है अभी आपका। पैरेलल में आप डेली करंट अफेयर्स सीरीज फॉलो करिए। ये वाला करंट अफेयर्स है, ये पैरेलल में चलेगा। प्लीज़ मेक श्योर इसके लिए आप मैगज़ीन का वेट ना करें। जो आपका जून है, जून, जुलाई और अगस्त, ये आप पैरेलल में साथ-साथ करते जाइए। अगर आप मैगज़ीन का वेट करेंगे प्रॉब्लम होगी। रीज़न बीइंग कि ये वाला मैगज़ीन है, ये आपका सितंबर में आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए इसका वेट नहीं करेंगे। अगस्त में भी ज़रूरी नहीं है आपको लास्ट दिन तक करना है, बट कोशिश ये करें कि आप ये वाला करंट अफेयर्स पैरेलली, खास करके ये 2 महीने हैं, ये पैरेलली ही करते जाएँ। अ, कैसे करेंगे? तो मैं द हिंदू एनालिसिस पोस्ट कर रहा हूँ डेली। इंग्लिश का है वो सिविल्स एकेडमी आईएएस वाले पे पोस्ट है, और हिंदी का वर्ज़न है वो परफेक्शन आईएएस के चैनल पे डायरेक्टली पोस्ट है। आप वहाँ से कवर करिए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, इसके लिए मैगज़ीन का वेट मत करिए। तो टेक्निकली आपका करंट का एक मेजर पोर्शन खत्म हो चुका है। बैकलॉग आप कवर कर चुके हो, आगे का आप साथ में कवर करेंगे। ओके। आज के टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। अब देखो, एक-एक लाइन में बता देता हूँ। क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब है, नॉर्मल कंप्यूटर है वो इन्फॉर्मेशन को 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स होते हैं। क्यूबिट्स का मतलब है 0 और 1 एक ही जगह पे स्टोर हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है? इसीलिए क्या होगा, कंप्यूशन स्पीड है वो फास्ट होगी। इसमें आपको 2 प्रिंसिपल ध्यान में रखने हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन, और एक है प्रिंसिपल ऑफ एंटेंगलमेंट। ये ध्यान रखेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। एंटेंगलमेंट, हाँ, ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आया कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वाले में एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है क्वांटम टेलीपोर्टेशन। टेलीपोर्टेशन का सीधा सा मतलब है एक जगह से दूसरी जगह क्वांटम डेटा को ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट है कार टी सेल थेरेपी। हमारी ही बॉडी से एक सेल लिया जाएगा, उसको मॉडिफाई किया जाएगा, फिर वापस बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि वो कैंसर को खत्म कर सके। दैट इज कार टी सेल थेरेपी। खुद की बॉडी से ही सेल लिया, कौन सा सेल? टी सेल लिया है, इसलिए टी नाम है। कार बेसिकली में मतलब है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। काइमेरिक का मतलब होता है अलग अलग पार्ट से बना हुआ होना, ठीक है? तो पहला कार टी सेल थेरेपी था, वो था नेक्स्ट कार 19, और दूसरा है कार्टेमी। ये दोनों नाम ध्यान में रखने हैं। ये रिसेंटली अप्रूव किया है, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है रिसेंटली कार्टेमी वाज इन यूज, इट इज। तो एक कार टी सेल थेरेपी है, कार टी सेल थेरेपी और कैंसर ट्रीटमेंट। बस इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ये ध्यान में रखना है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस।
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एक सिंप्लीफाइड सेंस में बताऊं तो एंटीबायोटिक है, अब काम नहीं करती है बॉडी पे। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं उस दवाई के। ठीक है, सिंपल सेंस में। तो उस चीज को कैसे टैकल करेंगे? टीबी के केस में, ट्यूबरकुलोसिस के केस में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और एक्सडीआर, ये मेजर इश्यूज हैं। ठीक है, हाँ, तो ये WHO का एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है एलो एरोलोय। देखो, एक प्राइवेट कंपनी ने पहला मतलब स्पेस ग्रेड का एलोय बनाया है, टाइटेनियम एलोय बनाया है, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पिंक फायर रिटार्डेंट। फॉरेस्ट फायर एक मेजर इशू है, खास करके उन एरियाज में जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो होता क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से एक केमिकल ड्रॉप कर रहे हैं थ्रू फ्लाइट, और उससे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको नाम दिया है पिंक फायर रिटार्डेंट। फायर रिटार्डेंट का मतलब जो आग को खत्म करे, कम करे, सप्रेस करे। ठीक है, पिंक कलर क्यों है? ताकि ऊपर से आसानी से दिख सके कि कहाँ पे केमिकल फेंकना है, कहाँ पे नहीं फेंकना है। क्या है केमिकल? अमोनियम फोस्फेट है। नेक्स्ट है न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस। न्यूरो मतलब है दिमाग, मॉर्फिक मतलब दिमाग के जैसे मिमिक करेगा। मिमिक करेगा का मतलब हमारा दिमाग कैसे काम करता है, वैसा ही ये हम एक डिवाइस बना रहे हैं। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में न्यूरालिंक भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कर रहा है। न्यूरालिंक्स एलोन मस्क का ही एक कंपनी है। नेक्स्ट है टेली सर्जरी। टेली मतलब दूर से, सर्जरी मतलब दूर से सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये इंडिया का पहला रोबोटिक टेली सर्जरी था, जहाँ पे डॉक्टर साहब थे वो तो गुड़गांव में, और पेशेंट थे वो थे जयपुर में। तो यहाँ से जैसे गुड़गांव में तो डॉक्टर थे और जयपुर में रोबोट था। तो इन ए वेरी सिंपल सेंस डॉक्टर वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन और उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने पेशेंट की सर्जरी कर दी। इस चीज को हम बोलते हैं टेली सर्जरी। ये पहला रोबोटिक कार्डियक सर्जरी था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था। नेक्स्ट फ्रेमवर्क फॉर एआई डिफ्यूजन। कुछ नहीं है कि यूएस किसको एआई चिप्स सेंड करेगा, किसको नहीं सेंड करेगा, उसके लिए एक फ्रेमवर्क है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रेमवर्क फॉर एआई डिफ्यूजन इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो ये यूएस का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट हुआ। हाईलाइटेड पीडीएफ है ऑलरेडी, सिविल्स एकेडमी का जो ऐप है उस पर पोस्टेड है फ्री मटेरियल सेक्शन में। हाँ, स्टेटिक पार्ट की अगर मैं बात करूं तो एंशियंट आपका खत्म हो चुका है, इसीलिए एक बार एंशियंट को पूरा रिवाइज कर दो। एक और इम्पोर्टेंट चीज, मॉडर्न आप खत्म कर चुके हो, एंशियंट आप खत्म कर चुके हो, बायो आप खत्म कर चुके हो, केमिस्ट्री आप खत्म कर चुके हो, फिजिक्स खत्म होने वाला है। तो आपने करंट अफेयर्स का बैकलॉग खत्म कर दिया है, आपने स्टैटिक में भी मेजर साइंस और हिस्ट्री का मेजर पोर्शन खत्म कर लिया है। तो नाउ यू शुड बी इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, अगर आपने ये प्लानर सीरियसली फॉलो किया है तो। ठीक है, हाँ, फिजिक्स में आज आपको कवर करना है इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडर टॉपिक है और करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक हैं ये सारे के सारे, क्योंकि न्यूक्लियर सेक्टर में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं इस साल। तो देर इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटी कि करंट में क्वेश्चन आए, या फिर करंट से इंस्पायर्ड होकर स्टेटिक में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सब समझने हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा, अगर सिंप्लीफाइड सेंस में पूछूं तो इंडिया को 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने की जरूरत क्यों है? क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ में, वो एक बार बताएंगे। हाँ, अगर आप लोगों को 71st बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स कवर करने में प्रॉब्लम हो रहा है, देन यू कैन कंसिडर आवर कोर्स। ये परफेक्शन आईएएस की ऐप या वेबसाइट पे मिल जाएगा। पूरा करंट अफेयर्स मैं कवर करवाने वाला हूँ 71st बीपीएससी के लिए, और ये कल से, दैट इज 15 जून से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हाँ, अगर आप खुद से कवर कर रहे हैं, नो नीड टू बाई कोर्स। अगर आपको कवर करने में प्रॉब्लम हो रहा है, रिवीजन में प्रॉब्लम हो रहा है, देन यू कैन कंसिडर। इसमें हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे, बजट सर्वे कवर करेंगे, दोनों बजट सर्वे। दैट सिंपली मीन्स बिहार का बजट सर्वे और इंडिया का बजट सर्वे, बिहार और इंडिया, और पूरा मतलब सब सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल एंड सो ऑन। ठीक है, हाँ, तो ये आप परफेक्शन आईएएस की वेबसाइट या ऐप से देख सकते हैं। आ, जो हाईलाइटेड पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये सिविल्स एकेडमी की ऐप पे मिलेगा। ऐसे 3 लाइन बनी हुई, वहां से आप फ्री मटेरियल सेक्शन में जाएंगे, फ्री मटेरियल में
3 सेक्शन है, डॉक्यूमेंट है, वीडियो है और टेस्ट है। ये टेस्ट सीरीज़ पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट लोड नहीं हो रहा है तो सिर्फ एक काम करिए, सर्च बॉक्स में डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, फिर लोड हो जाएगा। जो लोग iOS यूज़ कर रहे हैं वो क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करेंगे और ये ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो यूज़ करेंगे। एक बार स्क्रीन को पॉज़ करके ऑर्गेनाइजेशन कोड देख लेंगे यहाँ से, ठीक है? हाँ, उसके अलावा अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको अगर इकोनॉमी और साइंस कवर करना है तो आप हमारा कोर्स चेक कर सकते हैं। लिंक है उसका वेबसाइट में, वेबसाइट का लिंक दिया है नीचे, ठीक है? इसमें क्या-क्या कवर होगा, स्टैटिक पार्ट कवर होगा, करंट अफेयर्स कवर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन। ये लाइव कोर्स है, लाइव कोर्स मतलब है अभी भी चल रहा है, आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लगभग हर दिन क्लास होता है, वीक में 4 से 5 क्लासेस तो मिनिमम होती हैं, ठीक है? क्लास का टाइमिंग, साइंस वाली क्लास का टाइम है 11 सुबह 11 बजे और इको की क्लास का टाइमिंग कल से हो जाएगा शाम के 5 बजे, ठीक है? तो आप लाइव अटेंड कर सकते हैं, जो आपको डाउट है डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है? ये थे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपकी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट।